मरतबा भी मुश्किल तरीन माशी हालात के बावजूद जो हमारी इंतहाई अहम ज़रूरियात डिफेंस की थी उनको मद्देनज़र रखते हुए ये इजाफा किया गया। ये यकीन कीजिएगा कि अभी देखें ये 400 पे डॉलर पहुंचेगा। अभी तो ये 315 पे पहुंचा है ना, या 320 पे, जो कहते थे कि 240 का है और 200 पे मैं ले आऊंगा। ऐसी चीज़ है, एक मुझे बता दें जो आम आदमी के लिए बेहतर है। आटा सस्ता हुआ आटा सस्ता जी इवेंट हो रहा है और यकीनन पाकिस्तान पे उसका असर पड़ेगा, खिते पे पड़ेगा, दुनिया पे पड़ेगा। और वो है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा अमेरिका। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो हमारी डिफेंस बजट एलोकेशंस हैं और जिस तरीके से डॉलर रुपी पैरिटी आपके सामने है कि डॉलर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान कंगाली के बावजूद भी अपनी फौज का बजट लगातार बढ़ाता चला जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज हमेशा से भारत का डर दिखाकर अपनी आवाम को लूटने में लगी है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि हम कंगाली में जी रहे हैं, लेकिन फौज का बजट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि आम आदमी के लिए तो ना पाकिस्तानी सरकार ने आटा सस्ता किया है, ना उनके लिए कोई एजुकेशन सिस्टम बेहतर किया है, क्योंकि सारा बजट पाकिस्तानी फौज पर ही लगा दिया जाता है। क्योंकि पाकिस्तानी फौज जिस तरह से भारत का डर दिखाकर पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाती है, उससे पाकिस्तानी अवाम घास खाने को मजबूर हो गई। इस वक्त कहाँ तक पहुँच चुका है डिफेंस में? बहुत सारे जो गोला बारूद और हथियार हैं उसमें हम खुद कफील भी हैं, लेकिन बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट पाकिस्तान चीन से भी लेता है, वेस्टर्न मार्केट से भी लेता है। तो वो परचेजेज हमारी, क्या आप समझते हैं इस ये जो डिस्टर्बेंस हुई है डॉलर रुपी पैरिटी की, उसकी वजह से क्या मुतासर हुई है और प्रेशर यकीनी तौर पे डिफेंस बजट पे ही पड़ता है? देखें, आपकी जो ह्यूमन कॉस्ट है, जी बिल्कुल ठीक है, जिसमें सैलरीज और ये सब तमाम चीज़ें शामिल हैं, जो तमाम पर्सनल जवानों ऑफिसर सबकी सारी चीज़ों पे शामिल है, जो ह्यूमन कॉस्ट है, आसान कॉस्ट है, तकरीबन वो कोई 700 बिलियन के करीब बनती है, ठीक है। तकरीबन यानी कि 38 to 39% आपके डिफेंस बजट का बन जाता है। अच्छा, फिर तकरीबन जो 50% है वो ऑपरेशनल और इंडक्शन और प्रोक्योरमेंट में आप चला जाता है, और तकरीबन 10 से 11% सिविल वर्क्स में जाता है। ये मोटे मोटे 4 हेड्स हैं, विदाउट गोइंग इनटू स्पेसिफिक्स। तो तकरीबन 26% जो है, आप समझें कि वो आपके जो प्रोक्योरमेंट है, इंडक्शन है, एमुनिशन है, वेपन सिस्टम की प्रोक्योरमेंट है, उन सारी अखराजात की मद में जाता है। और जो तकरीबन 24% है वो आपके ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स, यानी कि जो भी ऑपरेशंस होते हैं, कोई एक्सरसाइजेज होती हैं, डिप्लॉयमेंट होती है, अभी हमारे पूरे मुल्क के अंदर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस चल रहे हैं, या कोई मल्टी नेशनल एक्सरसाइजेज हैं, कोई एक्सकलेशन होती है, तो उसके लिए भी हमें एक खातिर का रकम एलोकेट करनी पड़ती है। तो ये पहली बात है। अच्छा, अब इसको क्विकली मैं कंपेयर कर देता हूँ। देखें, आपका जो मशरकी हमसाया है जी, उसका डिफेंस बजट इस वक्त दुनिया में चौथा सबसे बड़ा दफाई बजट है। इसको कंटेक्चुअलाइज करें कि जो बड़ी ताकतें हैं, जिनमें आप समझें कि फ्रांस और बरतानिया से ज़्यादा इस वक्त भारत जो है डिफेंस बजट पे खर्च कर रहा है, इस कंटेक्चुअलाइज करने के लिए। एम्बेसडर मसूद खालिद साहब, आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान के दिफाई बजट को, इस खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और ख़ास तौर पे थ्रेट्स की नौयत भी अब बदल रही है? और अगर हम देखें, हम अपने ईस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर तो इंडिया के साथ साथ जहाँ से हमें बहुत ख़तरात हैं और हमें बड़ी सपोर्ट चीन की तरफ से भी मिलती है, आप क्या समझते हैं जो पाकिस्तान के थ्रेट परसेप्शंस हैं, पाकिस्तान की दफाई ज़रूरियात हैं, इनको पूरा करने में ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पाकिस्तान और चीन के दरमियान, लेकिन चीन इसमें कितनी मावनत कर सकता है? इस वक्त ऑलरेडी प्रेशर्स पाकिस्तान की जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनके ऊपर मौजूद हैं, जिस तरह कि डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब ने हाईलाइट किया। जी शुक्रिया जी। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान को जो चैलेंजेस हैं, थ्रेट्स हैं ऑन द सिक्योरिटी फ्रंट, वो कन्वेंशनल भी है और नॉन कन्वेंशनल भी है। बिल्कुल। लेकिन इस वक्त हम एक हाइब्रिड वॉरफेयर का भी शिकार हैं। साइबर क्राइम हो रहा है जी। आपके यहाँ जो ये मिलिटेंसी की एक नई लहर जो है वो आई है, तो इंटरनल फ्रंट पे भी हमें चैलेंजेस है, इंटरनल सिक्योरिटी के भी चैलेंजेस है। एक्सटर्नल फ्रंट तो हमारा वॉलेटाइल ही रहता है। बिल्कुल। इंडिया के साथ हमारी जो है एक परपेचुअल किस्म की तसलसल के साथ एक ऐसी मुखासमत है कि जिसकी वजह से हमें अपने दिफा का जो है पूरा ख्याल रखना पड़ता है। फिर इसके साथ जो मगरबी हमारा फ्रंट है, अफगानिस्तान, अगेन इट्स वेरी वॉलेटाइल, अनसर्टन, अनस्टेबल।
और फिर कुछ इधर उधर जो और हमारे मसाइल हैं, ईरान के साथ भी हमारे देखिए बॉर्डर के ऊपर, यानी कि वो इट्स नॉट अ डायरेक्ट क्लैश दैट वे, बदले लेकिन ये कि वहाँ भी वाक़यात हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप मद्देनजर रखें तो इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सामने रखते हुए तो ये जाहिर बात है कि हमने अपने दिफा के ऊपर पैसा तो खर्च करना है। बिल्कुल, और बिल्कुल सही कहा मोहम्मद अली साहब ने कि अगर आप 3 ममालिक का मुवाजना कर ले, पाकिस्तान, ईरान और भारत, इस वक्त भारत का जो देखिए, मैं पाकिस्तान आर्म्स रेस में नहीं पड़ सकता इंडिया के साथ, लेकिन हमें इंश्योर करना है कि एक हमारा डिटरेंस हो, कन्वेंशनल एज वेल एज स्ट्रेटेजिक। अब इसमें ये देखिए कि पाकिस्तान जो है इस वक्त, वो मैं फिगर्स देख रहा था, वो $13,400 पर सोल्जर खर्च करता है। बिल्कुल। अच्छा जी, इंडिया जो है वो 42,000, ये बिल्कुल उन्होंने सही बात की है मोहम्मद अली से, $42,000 खर्च कर रहा है। ईरान जो है जी वो $23,000 खर्च कर रहा है। ईरान का सॉरी हिंदुस्तान का जो बजट है इस वक्त $73 बिलियन का है, और अगर हमारा बजट आप लें तो वो मुश्किल से मेरे ख्याल है बढ़ा उड़ा के भी इस वक्त शायद $7.5-8 बिलियन बन जाएगा। मैंने उसको क्वान्टिफाई नहीं किया। अब बात ये भी बिल्कुल सही बात है कि हमारा बजट प्रोग्रेसिवली in terms of percentage of GDP, although in total allocation it has gone up, लेकिन in percentage terms of GDP वो कम हुआ है, यानी कि इस वक्त वो 1.7% of GDP है, जबकि पिछले साल 2% वो तकरीबन 2% GDP था। अब मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये जो मैंने ये बिल्कुल सही है, ये इसमें कमी हुई है। अच्छा, अब देखिए जो सूरत हाल पैदा हो रही है, मैं आपको 2-3 बातें जरा बावर कराना चाहता हूँ नाज़रीन। उसमें सबसे अहम बात तो यह है कि जो इस वक्त खित्ते में अमेरिका और भारत का जो स्ट्रेटेजिक नेक्सस है, वो अगर किसी के जहन में ये शक व शुबा है ना कि वो कोई ऐसी चीज़ है जो कोई इमेजिनरी चीज़ है, तो वो बिल्कुल गलत है। अभी पिछले हफ्ते डिफेंस सेक्रेटरी वहाँ गए हुए थे इंडिया, और उन्होंने एक लॉन्ग टर्म मुआहदा डिफेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे भारत के साथ किया है। अब और उससे पहले वो शायद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी वहाँ गए हुए थे। अब भारत के वजीर आज़म जो है जल्द ही वाशिंगटन का दौरा कर रहे हैं, जहाँ पे इनको एक रेड कार्पेट वेलकम दिया जा रहा है, अनप्रेसिडेंटेड। तो देखिए वो चीज़ जो है सारी अमेरिका और भारत की ये कंक्रेटाइज हो गई है। ये सब्जी सस्ती हुई, फल सस्ता हुआ, गोश्त सस्ता हुआ, मेडिसिन सस्ती हुई, एजुकेशन सस्ती हुई, कोई एक चीज़ सस्ती नहीं है। तो फिर आप अवाम में जाके क्या कहेंगे? 3 साल पहले या 4 साल पहले एक हुकूमत थी, ये तो वही बात है, एक बादशाह होता था जनाब, उसने बड़ा जुल्म किया, और भाई अब तो बादशाह आप हैं, अब तो इक़्तिदार आपके पास है। अब 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 2 बजट पेश कर दिया आपने जो जो कर सकते थे आपने कर दिया। अब इक़्तिदार आपके पास है, बजट आपने पेश किया, चीज़ें आपने सस्ती करनी है, चीज़ें आपने महंगी करनी है। आपने कोई एक चीज़ सस्ती नहीं की। इस दौर में मौत तक महंगी है, जहर की गोली महंगी हो गई है। ये बेचेंगे क्या? मेरा तो ये सवाल है इस इलेक्शन कैंपेन में, ये बेचेंगे क्या? क्या जाके तकरीर करेंगे? तो अब आपको कारकर्दगी, इलेक्शन में आपको दिखानी पड़ती है कारकर्दगी कि जनाब ये हमारा बजट आ गया है, इस बजट में हमने जनाब 120 रुपये किलो वाली चीज़ जो है वो 70 रुपये किलो कर दी है। जनाब हमने रोटी दोबारा 5 रुपये की ले आए हैं। जनाब हम नान 8 रुपये का ले आए हैं। जनाब हम दूध की कीमत जो है वो 120 रुपये ले आए हैं। जनाब हम चिकन की कीमत जो है वो 300 रुपये ले आए हैं। जनाब हम दाल चना की कीमत जो है 162 रुपये ले आए हैं, जो कि 22 तारीख सर पे खड़ी है और उसकी तैयारियां हो रही हैं। और लॉयड ऑस्टिन अभी सिंगापुर में जो शंग्रीला डायलॉग था, तो उसके बाद इंडिया आए थे। इंडिया ने आने के बाद उनकी डिफेंस डील हुई थी बड़ी, जिसमें वो जेट इंजन्स और सारा बड़ा लंबा चौड़ा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और ये सारा हम बात कर चुके हैं पहले। और उसके बाद जैक सुलिवन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो भी आ रहे हैं अगले हफ्ते। लेकिन इस दौरान जो है वो इंडिया की तरफ से एक अच्छा वहाँ पर जो बड़ी स्ट्रॉन्ग कमेटी है जो कि कांग्रेस में, जो कि चाइना से रिलेटेड है, उन्होंने कहा था कि इंडिया को नेटो प्लस बना दिया जाए। नेटो तो दोस्तों पाकिस्तानी फौज इस वक्त भारत की बराबरी करने में लगी हुई है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज अपनी आवाम को इस कदर भारत का डर दिखाती है कि उन्हें लगता है कि अब पाकिस्तानी फौज के ही सारा बजट हवाले कर देना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तानी फौज जिस तरह से
कश्मीर का चूरन अपनी आवाम में लगातार बेच रही है, उससे पाकिस्तानी आवाम भी पाकिस्तानी फौज पर भरोसा करते हैं। लेकिन जिस तरह से इमरान खान ने अपनी आवाम को जागरूक किया है, उससे उन्होंने इतनी ज़्यादा नफरत हो गई है कि पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ अब कोई भी पाकिस्तानी फ़ौज का सम्मान नहीं करता, क्योंकि उनको पता है कि ये फ़ौज हमें लूट रही है। सभी को पता है कि पाकिस्तानी फ़ौज पाकिस्तान को लूट रही है, तभी तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ रिटायर होकर दूसरे देशों में सेटल हो जाते हैं। ये पाकिस्तानी अवाम को भी अब खुल करके पता चल गया है। यही कारण है कि पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम के बीच अब दरार पड़ चुकी है। लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज उसके बावजूद भी पाकिस्तानी सरकार लगातार बजट बढ़ा रही है, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि IMF पाकिस्तान को बार बार डिफेंस बजट कटौती के लिए बोल रहा है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।